हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के मार्क्स 8 हो सकते हैं अगर हम सही तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएँ। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलप द नोशंस ऑफ वर्क and kinetic energy and show that it leads to work energy theorem। हमें क्या करना है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन को हमको डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर वर्क क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता दूँ जो आपको लिखना है पेपर के अंदर। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या लेना है आपको, कंपोनेंट लेना है फोर्स का। कहाँ है वो फोर्स का कंपोनेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है, उस मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है कंपोनेंट के साथ। किसके कंपोनेंट के साथ, फोर्स के कंपोनेंट के साथ। लेट अस कंसीडर कि एक ब्लॉक है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है आपको। इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया राइट साइड में से S इज़ द डिस्प्लेसमेंट। S डिस्प्लेसमेंट से इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को डिस्प्लेस किया गया। ये यहाँ से मूव होते हुए राइट साइड में शिफ्ट होते हुए यहाँ पर पहुँच गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेट अस कंसीडर कि ये S के बराबर है। और हमने जो फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स जो है एक एंगल थीटा बनाता है इस लीनियर मोशन के साथ। मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ, इस हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ ये जो फोर्स है ये थीटा एंगल बना रहा है। तब अगर मुझे वर्क को पता करना है कि वर्क कितना हुआ, तो वर्क तभी जाना जाएंगे या तभी माना जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क की डायरेक्शन में, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता हो, तो वही वाली फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेकर हम वर्क को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है ये एक एंगल थीटा के साथ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो कि फोर्स के साथ जो थीटा एंगल बनाता हो उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। ये फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एफ कॉस थीटा इस कंपोनेंट का नाम है। इस एफ कॉस थीटा को एस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिलेगा। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वर्क मिल जाएगा। तो वर्क जो मिला है हमें, उसके अंदर क्या है, एक तो एफ है, मतलब फोर्स जो हमने अप्लाई किया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया है वो वाला कंपोनेंट ले लेंगे, और साथ में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अब ये जो पूरा वर्क मिला है दोनों के प्रोडक्ट की वजह से, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट एसआई यूनिट इसका हो जाएगा जूल, जबकि सीजीएस यूनिट इसका होगा अर्ग। ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप याद रखिए, m1L2T-2। और डेफिनेटली ये जो है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। लेट अस चेक द नेक्स्ट स्लाइड। काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी परसिस्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी की वजह से जो एनर्जी, एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, किसकी वजह से वो एनर्जी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बॉडी में जो भी मोशन हो रहा हो, उस मोशन की वजह से अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, ये फार्मूला यहाँ पर रिटर्न है, आप जो है इसे भी याद कर लीजिए। इस फार्मूले में क्या लिखा है, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आप जो है याद कर लीजिए, ये हमेशा आपको काम में आने वाला है। जहाँ पर m कौन है, m है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही हो, और मोशन उस बॉडी के अंदर हुआ है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वेलोसिटी होगी। तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी उसके की वजह से उसके अंदर मोशन हुआ था, वो वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर वही लिखा है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसका भी यूनिट क्या रहेगा, तो इसका भी यूनिट जूल होगा, एसआई यूनिट, जबकि सीजीएस यूनिट इसका होगा अर्ग, जबकि डायमेंशनल फार्मूला इसका भी होगा m1L2T-2। आई होप ये जो वर्क है लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा था
वर्क के बारे में, तो यहाँ पर वर्क का भी क्या था, m1L2T-2, और ये जो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं तो m1L2T-2। आई होप आपको ये दोनों की डेफिनेशन, दोनों की जो यूनिट्स है और दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं ये समझ में आ गए होंगे, और ये आपको याद रख लेना है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एज एंड ऑल्सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पता ये चला हमें कि वर्क जो है ये काइनेटिक एनर्जी के जैसा ही कुछ तो भी है, तो काइनेटिक एनर्जी से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, तब जाकर हमको जो है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो पता करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। कैसे हम बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करेंगी, वर्क के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन। हमें क्या देखना है, आगे स्टेटमेंट के हिसाब से प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो पहले तो हम स्टेटमेंट समझ ले, क्या स्टेटमेंट है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर चेंज होता है तो वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन, वो वर्क डन के बराबर होता है ऑन इट बाय द नेट फोर्स। और वो वर्क डन किसकी वजह से होगा, वो वर्क डन कहाँ पर होगा, तो एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होने की वजह से एक बॉडी के अंदर मोशन चेंज होगा। अगर वो स्लो मोशन में है तो शायद वो फास्ट मोशन में हो जाए, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो मोशन में आ जाए। तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, वो वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन डेफिनेटली आपको मालूम है कि वर्क डन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। और वो फोर्स कहाँ लग रहा हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो उसी को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, उसके प्रोडक्ट को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर कि एक मास है जिसके ऊपर हमको फोर्स अप्लाई करना है। एक मास है, वो मूव हो रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है अगर वर्क डन को देखना है तो मास है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसके अंदर एक मोशन है, उस मोशन की वजह से एक एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी के अंदर भी जो चेंज आ रहा होगा वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, और क्या हो रहा है कि एक डिस्टेंस s कवर करने के बाद उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है। लेट इट्स वेलोसिटी बी चेंज टू v, और उसकी वेलोसिटी जो u से क्या बन जाती है, v बन जाती है। मतलब एक बॉडी है जो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी u है, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज a। तो यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला जो काइनेमेटिक का हमारे पास फॉर्मूला है, जो v और u का रिलेशन हमको बताता है, वो काइनेमेटिक का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है वो काइनेमेटिक का फॉर्मूला, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हमारे पास और रिमेनिंग 3 फार्मूलाज हैं, वो फार्मूले भी आप लोग याद कर लीजिए, वो लॉज ऑफ मोशन में काम में आएंगे आपको। फिलहाल जो है उस फॉर्मूले में जितने 3 और 4 फार्मूला वी आर हैविंग, तो उन 4 फार्मूलाज में से आपको ये एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये फार्मूला आप लोग जो है याद कर लीजिए। ये प्रूफ को आपको प्रूफ करने के लिए ये फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करना है हमको, इस v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यहाँ पर हमको वेलोसिटी में चेंज नज़र आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हाफ m से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जब इस v² को हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ m v² बन जाएगा। जब इस u² को हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ m u² हो जाएगा। जब इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में आप हाफ m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में भी आपको हाफ m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, हाफ m 2as के बराबर हो जाएगा। यही जो चीज़ है नीचे लिखी हुई है, यहाँ पर क्या बन गई, नई इक्वेशन हमारे पास, हाफ m से मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ m 2as। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो 2 है, ये 2
इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। जो ये नीचे डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में, दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, MAS बचेगा। ये क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है हाफ mv² माइनस हाफ mu², ये दोनों क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी के साथ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि नीचे लिखा हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही है यहाँ पर। जो हाफ mv² आया ये भी वेलोसिटी है, हाफ mu² आया ये भी वेलोसिटी है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। ये बन गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनके डिफरेंस की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काहे से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का रिलेशन हुआ। अब आगे देखते हैं आप, ये जो MAS है, MAS में से मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, M इंटू A इज इक्वल टू F होता है। फोर्स के बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही रिलेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे। MA की जगह क्या लिख देंगे आप, फोर्स लिख देंगे, और साथ में S जो है वो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो S प्रोडक्ट में यहाँ पर रिटर्न है ऑलरेडी। तो क्या बचा यहाँ पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया। और थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी को वर्क डन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है यो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर हो रहा हो तो इसी को क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। तो F इंटू S को हम रिप्लेस कर देंगे वर्क डन के W से, और ये जो वर्क डन है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो इसीलिए हमको क्या मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, ये 8 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, याद करिए, और इसे बहुत आसान है, ये इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। इसके अंदर 2 डेफिनेशंस थी हमने जो देखा था, एक तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन थी, दूसरा वर्क की डेफिनेशन थी। ये 2 डेफिनेशंस आप पुट कर दीजिए, साथ में इनके यूनिट्स वगैरह लिख के, फॉर्मूला लिख कर आप जो है फाइनल इस डेरिवेशन को लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह यू विल गेट 8 मार्क्स। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ये दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अमीन सुल्तान एंड यू आर वॉचिंग ब्रिलियंट एकेडमी। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।